Hello everyone, let us start with the solution of light, class 10th. Okay, first question is define the principal focus of concave mirror. Okay, let's see what is concave mirror first. तो ये हो गया अपना concave mirror. Okay, and ये mirror का back side है और ये वाली जो axis है इसको हम लोग बोलते हैं principal axis. So this is your principal axis और ये जो mirror के center पे आता है ये point को हम लोग बोलते हैं pole. ठीक है, और ये रहा जो मिरर का सेंटर होगा उसको हम सी से डिनोट करेंगे और ये जो है फोकस से डिनोट करेंगे. ठीक है, पोल और सेंटर के बीच में आता है फोकस. फाइन. तो प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो फोकस पॉइंट आएगा उसको अपने क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस. और एल्स यहाँ पर दिया है लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर converge at a specific point on its principal axis after reflecting from the mirror. अब ये जो कॉन्केव मिरर है यहाँ से कोई भी रेज अगर आती है, so any ray which is parallel to the principal axis it passes through its focus. मतलब जो रे जो है जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगी, रिफ्लेक्शन के बाद जो फोकस पॉइंट पे आएगी उसको अपने क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस. फाइन. नेक्स्ट है The radius of curvature of spherical mirror is 20 centimeter. Radius of curvature मतलब सेंटर का वैल्यू दे दिया है 20 सेंटीमीटर और हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है. What is the focal length? ठीक है, अब फोकल लेंथ जो होता है वो r/2 होता है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है. हाफ कर दोगे तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा. तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 20 है और अपॉन 2, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर. ठीक है, जैसे अगर मैं बात कर लूँ कि यहाँ हम कॉन्केव मिरर बना रहे हैं. ठीक है, ये हो गए हमारे प्रिंसिपल एक्सिस और ये आ गया सेंटर और इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, ये वाले पॉइंट को आप क्या बोलते हो, पोल बोलते हो. सेंटर और पोल के बीच में क्या आता है, फोकस, है ना. तो अगर ये वाला वैल्यू जो है वो सेंटर का वैल्यू कितना है, 20, तो फोकस का वैल्यू कितना होगा, उसका आधा हो जाएगा. तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर. तो 10 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर रहेगा. नेक्स्ट है नेम द मिरर दैट गिव्स एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इरेक्ट का मतलब होता है अपराइट. ठीक है, एंड एनलार्ज का मतलब जिसमें साइज जो है ज़्यादा हो. इरेक्ट इमेज का मतलब फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ऑब्जेक्ट जिसमें ये इसको ए है और ये बी है. ठीक है, इसका इमेज भी अगर हमें सीधा मिले, मतलब इमेज भी ऐसा मिले ए डैश और ये क्या हो गया, बी डैश, मतलब जैसा था वैसा ही मिलेगा. मतलब ए अगर ऊपर है तो ए डैश भी ऊपर ही रहे. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट. इरेक्ट का मतलब अपराइट, जैसा है स्ट्रेट ही रहेगा. अब रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, इसका अपोजिट. अब मुझे जो है ये है अपना ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर मुझे इमेज ऐसा मिला, इमेज मतलब ये हो गया अपना ए डैश और ये हो गया अपना बी डैश, मतलब उल्टा मिला. देखो आप फर्स्ट डायग्राम और थर्ड डायग्राम को कंपेयर करो तो ये सिचुएशन में हमारा इमेज जो है वो उल्टा हो गया. ठीक है, तो इसको हम लोग इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं. फाइन. बट यहाँ बोला कि कौन सा मिरर हमें जो है वो इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज देगा. सो योर आंसर इज कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर देगा. नेक्स्ट है why do you prefer a convex mirror as a rear view mirror in a vehicle. rear view mirror का मतलब जो side view mirror होता है vehicles के अंदर यूज होता है, बाइक वगैरह में, कार वगैरह में यूज होता है. ठीक है, तो आपको पता है अगर आप रेयर व्यू मिरर से अगर बैक साइड देखते हो तो बहुत सारा एरिया कवर हो जाता है ना. बहुत सारा एरिया कवर हो जाता है, हालांकि चीज़ें थोड़ी छोटी छोटी दिखती है बट आपका बहुत एरिया जो है वो कवर हो जाता है. अ लार्ज वाइड रेंज ऑफ एरिया इज कवर्ड, तो आपको बैक साइड दिखता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है. ठीक है, so convex mirror is preferred as a rear view mirror in cars and vehicles because it gives a wider view. तो यहाँ पर जो है बहुत वाइडर व्यू मिलेगा which helps the driver see most of the traffic behind him. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वो देख सकता है बैक साइड. कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ इरेक्ट इमेज. इरेक्ट का मतलब वो मिरर में आप देखोगे तो आपको सब चीज़ें
अपराइट स्ट्रेट दिखेगी, ऐसा नहीं कि सब ड्राइवर उल्टे दिखेंगे, आपको जैसा है वैसे ही दिखेगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज मिलेगी और साथ में डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश का मतलब क्या बोला था मैंने कि स्मॉल साइज दिखेगा। अब रेयरवुड मिरर से अगर आप देखोगे तो बहुत छोटी छोटी स्मॉल साइज की दिखेगी, बट बहुत एरिया आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है find the focal length of the convex mirror whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स मिरर का पहले डायग्राम बना ले, ठीक है। तो ये अपना कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये जो एक्सिस इसको अपना क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसका इमेजिनरी सर्कल जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होगा, तो इसका सेंटर, जो सेंटर है उसका कितना वैल्यू है, सेंटर का वैल्यू है 32, ठीक है। और ये वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, पोल। उसके हाफ, उसका आधा जो है उसको अपने क्या बोलते हैं, फोकस। तो यहाँ फोकल लेंथ फाइंड करने बोल रहे हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा वो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। फिर भी कैलकुलेशन से अगर दिखाना है तो फोकल लेंथ इज रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, उसका हाफ कर देंगे। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 32 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, ये 16 सेंटीमीटर जो है हमारा क्या जाएगा, फोकल लेंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्केव मिरर produces 3 times magnified and large real image of an object placed at a distance of 10 centimeter in front of it. Where is the image located? मतलब आपको v फाइंड करना है, v का मतलब इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, और ऑब्जेक्ट का कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो u इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैग्निफिकेशन दे दिया है कि मैग्निफिकेशन जो है 3 टाइम्स है, ठीक है, 3 टाइम्स। बट यहाँ कौन सी इमेज है, रियल इमेज। रियल इमेजेस हमेशा एक्सिस के नीचे रहती है, तो वहाँ पर मैग्निफिकेशन आप क्या लोगे, माइनस, ठीक है। अगर यहाँ बोला होता वर्चुअल इमेजेस तो वहाँ मैग्निफिकेशन आप क्या लेते हैं, प्लस, राइट। नाउ पहले देख लेते हैं कॉनकेव मिरर। रिकॉल करो कॉनकेव मिरर के अंदर क्या बताया था। कॉनकेव मिरर में ये एरिया हो गया पोल, ये हो गया सेंटर, ये हो गया अपना फोकस, ठीक है। जो भी डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे होगी, मतलब ऑब्जेक्ट देखो लेफ्ट साइड ही होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव में लेना है, ठीक है। और देखो फोकस लेफ्ट साइड पे ही है, ठीक है। जो डिस्टेंस लेफ्ट साइड है उसको नेगेटिव में लेना है आपको, जो डिस्टेंस राइट साइड है उसको आपको पॉजिटिव में लेना है। तो फोकस भी लेफ्ट साइड है, तो यहाँ फोकस भी नेगेटिव होगा। जहाँ पर फोकस पॉइंट होगा वहीं पर इमेज बनेगी, तो यहाँ पर v का वैल्यू भी क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर u v f तीनों आपको क्या लेना है, माइनस। तो देखो u आपका जो है वो माइनस लिया, ठीक है। मैग्निफिकेशन माइनस क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो रियल इमेज है, रियल इन्वर्टेड इमेज एक्सिस के नीचे होती तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, माइनस, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, और यहाँ पर v भी नेगेटिव आएगा, देखते हैं यहाँ पर v हमें माइनस से मिलना चाहिए ना। मैग्निफिकेशन इज माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। आपको v का वैल्यू चाहिए, तो माइनस वी इज इक्वल टू m इंटू यू, ठीक है। मुझे v पॉजिटिव में चाहिए तो मैं माइनस n को इधर भेज देता हूँ, तो v इक्वल्स टू माइनस एम इंटू यू, ओके। अब ये माइनस साइन है, मैग्निफिकेशन कितनी है, -3 है, u का वैल्यू कितना है, -10 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 ये कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। देखो आंसर आ गया नेगेटिव में, ऑलरेडी पहले से डिस्कस था कि इमेज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव में आने वाला है, तो v इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर enters obliquely into water. Does the light ray bend towards normal or away from normal? तो यहाँ पर जो लाइट है वो एयर से कहाँ जा रही है, वाटर। तो अगर हमने यहाँ डायग्राम देख ले तो फर्स्ट मीडियम जो है वो एयर हो गया, एंड सेकेंड मीडियम जो है वो वाटर हो गया।
एयर के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं रेयर मीडियम, और वाटर के पार्टिकल्स क्लोज क्लोज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो कभी भी लाइट जो है, यहाँ बोल रहे हैं कि एक लाइट एंटर कर रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, तो ये लाइट रे जो है एंटर कर रही है। ठीक है, इससे परपेंडिकुलर आप क्या बना दोगे, नॉर्मल बना दोगे। तो एनी रे विच मूव्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब नॉर्मल के पास जो है वो लाइट बेंड होगी। ठीक है, नॉर्मल के पास, बिकॉज यहाँ पर लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कि लाइट रे जो है इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ लिखा हुआ है इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज लाइट जो है वो रेयर मीडियम से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में। ठीक है, as water is optically denser than air, a ray of light entering from air into water will bend towards normal। तो यहाँ पर वाटर की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है as compare to एयर, तो यहाँ पर लाइट जो है वो बेंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसका फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। यहाँ पर मीडियम तुमको पूछा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब आपको कौन सी मीडियम में पूछा है, ग्लास में पूछा है कि ग्लास में स्पीड क्या होगी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दे दिया है 1.50। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अगर क्वेश्चन में दिया हो या नहीं दिया हो उसकी वैल्यू एक ही रहती है, कौन सी रहती है, 3 × 10⁸। और यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, आपको ग्लास में स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज व्हाट, 3 × 10⁸ अपॉन क्या है 1.50। तो यहाँ पर 3 × 10⁸, 1.50 को आप क्या लिख सकते हो, 150 अपॉन 100 लिख सकते हो। एक ही न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, तो ये 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, 300 × 10⁸ अपॉन 150, 150 1 जा 150 2 जा, तो यहाँ पर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। सबसे ज़्यादा डेंस पार्टिकल्स कहाँ पर होते हैं। देखो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होती है उतनी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो किसकी वैल्यू है, डायमंड की। आपको पूरा टेबल याद नहीं रखना बट डायमंड के लिए याद रख लो, 2.42 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा डायमंड का। ऑल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। सबसे फास्ट लाइट जो है वो कहाँ ट्रेवल होती है, एयर में, बिकॉज डेंसिटी कम है, पार्टिकल्स कम प्रेजेंट है, तो इसकी डेंसिटी जो है एयर की नियर अबाउट 1 के आसपास होगी। तो 1.0003 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितनी ज़्यादा वैल्यू उतनी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, जितनी कम वैल्यू उतनी स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होगी। फाइन, नेक्स्ट है यू आर गिवन केरोसिन। केरोसिन की वैल्यू है कितनी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 1.44। टर्पेंटाइन, दूसरा टर्पेंटाइल ऑयल दिया है उसकी वैल्यू क्या है 1.47, और तीसरा है वाटर। तो यहाँ पूछ रहे हैं इन विच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रेवल्स फास्टर। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम उसमें लाइट जो है वो फास्ट ट्रेवल करेगी। तो ये 1.33 है, 1.44 है, 1.47 है, तो सबसे ज़्यादा लाइट फास्ट किस में ट्रेवल करेगी, वाटर में, बिकॉज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। फिर स्पीड थोड़ी कम किस में हो जाएगी, केरोसिन के अंदर, और सबसे स्लो स्पीड किस में होगी, टर्पेंटाइल ऑयल में। ठीक है, तो ये ऑयल लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जिसकी सबसे कम, लाइट की स्पीड लाइट की स्पीड जो है सबसे ज्यादा। ठीक है, नाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट डज दैट मीन,
ठीक है, स्टेटमेंट का मतलब बताना है क्या। A diamond has refractive index of 2.42, उसका मतलब क्या हुआ, which means that the speed of light in diamond will reduce। मैंने बोला था कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो डायमंड के अंदर 2.42 टाइम्स जो है वो स्पीड कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू एयर। एयर में फास्ट हो रहा था स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, बट डायमंड में थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी बिकॉज डायमंड जो है डेंसर होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 2.42 एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। वन डायोप्टर का मतलब देखो, डायोप्टर जो है वो पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट होता है। तो वन डायोप्टर को डिफाइन करना है। So diopter is a SI unit of power of lens and it is denoted by a capital letter D। ठीक है, अब वन डायोप्टर का मतलब क्या होता है। वन डायोप्टर कैन बी डिफाइंड एज पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 मीटर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन डायोप्टर। सो व्हेन पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर अगर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, वन डायोप्टर। फॉर्मूला क्या रहेगा, P इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, अगर यहाँ फोकल लेंथ जो है वो 1 मीटर होगा तो पावर ऑफ लेंस जो है वो 1 डायोप्टर रहेगा। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। पहली बात तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, आप कॉन्वेक्स लेंस बना लो। कॉन्वेक्स लेंस में ये जो एक्सिस जाएगी इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस बोलोगे, ये जो सेंटर पे पॉइंट होगा उसको आप ऑप्टिक सेंटर बोलोगे। दोनों साइड पे फोकस आएगा, दोनों साइड पे 2f भी आएगा। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर मिरर हो, ठीक है, u v और f की बात कर ले तो कॉन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो u का वैल्यू रहेगा माइनस और v और f का वैल्यू क्या रहेगा, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो एक नीडल है जो 50 सेंटीमीटर प्लेस्ड है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला आगे, वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि कहाँ पर प्लेस किया है हमने कि इमेज जो है इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक ही केस है हमारे लिए कि सेम साइज का कौन सा केस है आपका कॉन्वेक्स लेंस का, कौन से केस के अंदर ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज जो है वो सेम होता है, वो होता है एट 2f। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका एट 2f है और ये हो गया हमारा 50 सेंटीमीटर, ठीक है, -50 लेना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इंफॉर्मेशन दिया है कि इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम है। तो इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज अगर सेम है तो यहाँ पर इमेज भी कहाँ मिलेगी, एट 2f। तो एट 2f पे आपको क्या मिलेगा, इमेज, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा, सेम डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। तो तुम्हारा v डायरेक्ट क्या आ जाता है, 50 सेंटीमीटर तुम्हारा इमेज डिस्टेंस होगा बिकॉज ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज दोनों सेम है। फाइन। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, आपको पावर ऑफ लेंस भी फाइंड करना है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो फोकल लेंथ कितना दिया, देखो फोकल लेंथ तो हमारे पास है नहीं, आपको फोकल लेंथ फाइंड करना पड़ेगा लेंस फॉर्मूला यूज करके। सो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, v का वैल्यू कितना होता है, 50, और u का वैल्यू कितना है यहाँ पर, -50। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर 1/50 प्लस 1/50, ठीक, इसका वैल्यू है 1/f का वैल्यू है। तो फाइनली यहाँ पर देखो एलसीएम तो सेम ही 50 आने वाला है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/50, 2 1 जा
25 ज़ा, तो ये 1/25 जो है 1/f का वैल्यू आया। अब फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपको मिल गया तो पावर ऑफ लेंस ढूंढ सकते हो। तो P इज इक्वल्स टू 1/f है, f का वैल्यू क्या है 25। अब यहाँ पर फोकल लेंथ हमें किस में रखना पड़ता है, मीटर में। तो हमारे पास किस में आया, सेंटीमीटर में। तो अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ता है, 100। ठीक है, एक ही न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर, जो भी होगा उसके नीचे वो ऊपर चला जाएगा नंबर। तो ये क्या हो गया, 100 अपॉन क्या हो गया 25। तो 25 वन सा एंड 25 फोर सा, तो यहाँ पर पावर ऑफ लेंस कितना आ जाएगा, 4 डायोप्टर विल बी द पावर ऑफ लेंस। ओके, now moving to the next one, that is find the power of lens of concave lens। कॉन्केव लेंस का पावर जो है हमेशा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, बिकॉज अपने कॉन्केव लेंस में क्या क्या चीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव होती है वो याद रखना है। कॉन्केव लेंस के अंदर u भी माइनस होगा, v भी माइनस होगा और f भी माइनस होगा। मतलब ये जो फोकल लेंथ है उसको आपको क्या लेना है, -2 मीटर। ठीक है, पावर ऑफ लेंस फाइंड करना है तो P इज इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ पर माइनस साइन है तो 1/2 कितना हो जाएगा, 0.5। तो -0.5 मीटर, सॉरी -0.5 डायोप्टर is our power of lens।